हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग चैप्टर 1 को देखे थे। अब हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ते हैं, है ना। इसमें आपका इकाई जो है वह 2 है, यानी इकाई भी चेंज हो गया है। पेड़ पौधे का संसार, है ना। तो आइए इसमें पढ़ते हैं चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, पौधे का प्रकार, काइंड्स ऑफ प्लांट, है ना। क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ प्लांट, पौधे के प्रकार। पौधे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो बहुत प्रकार के आप देखे होंगे, कभी अगर आप जंगल में या बगीचा में गए होंगे तो बहुत तरह के वृक्ष देखे होंगे। कोई छोटा, कोई थोड़ा सा बड़ा, कोई हमसे भी बड़ा, इस टाइप से भी वृक्ष होता है। तो इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, अलग अलग उसको बांट के हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होंगे। सबसे पहले वृक्ष। वृक्ष या फिर आप इसको पेड़ कह सकते हैं, है ना। दूसरा नंबर, इसको आप ट्री भी कह सकते हैं, ट्री, ठीक है। दूसरा है आपका झाड़ी, झाड़ियाँ, ठीक है। झाड़ियाँ, इसको हम लोग सर्व कह सकते हैं, है ना। झाड़ियों का कह सकते हैं तो श्रव कह सकते हैं। चलिए, तीसरा नंबर जो है वह है आपका शाकीय। शाकीय, इसको इस तरह से लिखिए, शाकीय पौधा, शाकीय पौधा, है ना। इसको हम लोग हर्ब कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के, है ना, अलग अलग पार्ट्स हो गए, पौधे के प्रकार हो गए। इसके और भी पार्ट्स हैं, है ना। जैसे हम कह सकते हैं आरोही, है ना। क्या कह सकते हैं? तो आरोही, जिसको हम लोग क्लाइंबर के नाम से जानते हैं, क्लाइंबर्स के नाम से जानते हैं। और 5वां जो हो गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहते हैं बिसर्पी, है ना, बिसर्पी, है कि नहीं। इसको क्रीपर्स कह सकते हैं, है कि नहीं। इसको क्या कह सकते हैं? तो क्रीपर्स कर सकते हैं। चलिए, टोटल 5 चीज़ों को हम लोग को पढ़ना है। वृक्ष और पेड़ के बारे में पढ़ना है, झाड़ियों के बारे में पढ़ना है, शाकीय पौधे के बारे में पढ़ना है, आरोही के बारे में पढ़ना है और बिसर्पी के बारे में पढ़ना है। आरोही लताएं और बिसर्पी लताएं के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग इसके पीछे वाले में देखे थे कि पौधे सजीव होते हैं, उनमें सजीव वाले सभी लक्षण पाए जाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है और वह डिपेंड करता है कि वह किस कैटेगरी के पौधे हैं, है ना। वृक्ष हैं तो थोड़े से उनके जीवन काल ज़्यादा लंबा होता है। झाड़ियाँ अगर बात करें तो इनको जीवन काल इससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन शाकीय से ज़्यादा होती है ना। और ये सब मौसमी टाइप के होते हैं, मौसमी सीजनल होते हैं। सीजन में इसको रोपा जाता है, फिर उसको काट के फिर से अगले साल फिर से उसको रोपते हैं। तो इस तरह से यह प्रक्रिया चलती है। तो आइए हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं वृक्ष, है ना, और वृक्ष के बारे में, वृक्ष और पेड़ के बारे में, ठीक है। चलिए, तो वृक्ष जो होते हैं, है ना, वृक्ष मोटे होते हैं। इसके तने क्या होते हैं? तो तने मोटे होते हैं, ठीक है। इसके जड़ें जो होती हैं वह क्या होती है? तो मूसले जड़ें होती है, मूसला जड़ होता है। मूसला जड़ आप समझ रहे होंगे, जो पानी के गहराइयों में मतलब पानी को खोजने के लिए वे गहराई तक चले जाते हैं ज़मीन के अंदर, यानी भूमि के अंदर रहने वालों को जड़ कहते हैं, मूल कहते हैं। और वे पानी की खोज में और जो है अंदर तक चले जाते हैं, और उनका मुख्य एक क्या होता है? तो जड़ होता है। यानी आप क्या कह सकते हैं? तो वृक्ष और पेड़ में एक मुख्य जड़ होता है, आप याद रखिएगा, क्या मुख्य जड़ें होती हैं, ठीक है। अगर और इसके बारे में बात करें, है ना, तो यह जो है 5 से लेकर,
है ना, 20 मीटर तक। कितना से कितना? तो 5 से लेकर 20 मीटर तक ये ऊंचे हो सकते हैं, है कि नहीं। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिसके शाखाएं होते हैं और कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनकी शाखाएं नहीं होते हैं। आप देखे होंगे, जैसे बरगद का वृक्ष देखे होंगे, आप आम का वृक्ष देखे होंगे, पीपल का वृक्ष देखे होंगे। इसमें बहुत तरह की शाखाएं बहुत सारी शाखाएं होती हैं और मोटे मोटे होती हैं, है ना। उसका ठीक मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं और मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, लचीला नहीं होते हैं। उनके जो तने होते हैं वह मोटे और मजबूत और कठोर होते हैं। किसके? तो पेड़ के शाखाओं के। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें यह गुण नहीं पाया जाता है, यानी शाखाएं उसमें नहीं होती है। जैसे आपका नारियल हो गया, नारियल के आप अगर पेड़ को देखते हैं तो उसमें शाखाएं का अभाव होती है, शाखाएं उसमें नहीं होती है। अगर आप खजूर के पेड़ देखते हैं तो वही बात है, ताड़ का पेड़ देखते हैं तो उसमें भी वही बात है, उसमें भी शाखाएं नहीं होती है। तो आप वृक्ष को समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर इसकी उपयोगिता के बारे में बात करें तो वो पेड़ के क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि पेड़ कैसा है। कुछ पेड़ को हम लोग जलावन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो कुछ पेड़ को हम लोग अपने इमारती लकड़ियों के रूप में करते हैं, है कि नहीं। चलिए अब एक और पॉइंट जान जाइए इसमें कि सबसे दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष जो होता है वह होता है रेडवुड। क्या? दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष कौन होता है? तो रेडवुड होता है। आप इसको, है ना, याद करिएगा, रेडवुड, है ना, रेडवुड, ये रेडवुड होता है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई अगर बात करें तो 91 मीटर या फिर अप्रोक्स कह सकते हैं कि 300 फीट के आसपास होती है। बताइए कितना लंबा वृक्ष होगा, है ना, बहुत विशाल वृक्ष होगा। तो हम लोग वृक्ष के बारे में समझ गए, है ना। चलिए अब वृक्ष के बाद हम लोग क्या आते हैं तो झाड़ियाँ के बारे में पढ़ते हैं। झाड़ियाँ क्या होती है, आइए। दूसरा नंबर आते हैं हम लोग झाड़ी के बारे में देखते हैं, ठीक है। झाड़ी क्या होती है? दूसरा झाड़ी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो सर्व्स कहते हैं। सर्व्स कहते हैं, क्या कहते हैं? झाड़ी को हम लोग सर्व्स कहते हैं। चलिए तो झाड़ी के बारे में थोड़ी सी खासियत जान लेते हैं। देखिए झाड़ी जो होता है वह पेड़ की तरह नहीं होता है ना। वह उसकी जो शाखाएं होती है वह नीचे से ही, है ना, यानी कह सकते हैं कि पहले बात कि तने जो होते हैं उसके या फिर मुख्य तने का अभाव होता है। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखिएगा, मुख्य तने का अभाव होता है। सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, यानी इसमें कोई मुख्य तना नहीं होता है। और मुख्य तना नहीं होने के कारण उसकी जो शाखाएं होती है वे इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से, 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 है ना, इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से जो है उसकी शाखाएं एक फैली हुई होती है। तो शाखाएं, है ना, शाखाएं क्या होती है तो शाखाएं जो होती है वह मुलायम होती है। इसके शाखाएं क्या होती है तो इसके जो शाखाएं होती है वह मुलायम होती है, ठीक है। और यह भूमि के सतह से, यानी भूमि के, जब हम बताएं भूमि की जो सतह है यहाँ से क्या होगा तो यहाँ से यह घने होता है। आप कुछ वृक्ष के आप बारे में जान सकते हैं, जैसे गुलाब का एग्जाम्पल के रूप में आइए। गुलाब का पौधा ले लीजिए, उड़हुल का पौधा ले लीजिए,
अड़हुल का पौधा ले लीजिए, आप नींबू का पौधा ले लीजिए, ये सभी जो है एक झाड़ी के रूप में होते हैं, झाड़ी कहलाते हैं। इसको हम लोग वृक्ष नहीं कहते हैं, इसको पेड़ नहीं कहते हैं। आप नींबू का भी पौधा देख सकते हैं, इसी तरह का होता है। या जितने सारे फूल जो होते हैं लगभग लगभग ये सब क्या आते हैं, तो झाड़ी के श्रेणी में आते हैं, है ना। किसके श्रेणी में आते हैं, तो यह झाड़ी की श्रेणी में आते हैं। या फिर आपका केला देखे होंगे, केला के बारे में समझिए। केला जो होता है वह भी झाड़ी होता है ना। क्या होता है, झाड़ी होता है। या आप देखें बांस का पौधा देखे होंगे, बांस भी यह पेड़ नहीं है, यह भी क्या है, तो झाड़ी की श्रेणी में आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। अब बोलेंगे कि सर आप बोल रहे हैं झाड़ी है, लेकिन वो तो वृक्ष होता है। देखिए उसके तने होते हैं, उसके अंदर में बहुत ही खोखले होते हैं, वो पेड़ का कोई भी गुण उसमें नहीं होता है। और आप देखे होंगे जो केला का पौधा होता है उसके जड़ से बहुत सारे जो है वो उसके तने निकले होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि पौधा उसका निकला होता है। तो उसको हम लोग झाड़ी के संज्ञा देते हैं। बांस को भी हम लोग झाड़ी के संज्ञा देते हैं। बांस को हम लोग कभी वृक्ष नहीं कहते हैं, उसको हम लोग झाड़ी के संज्ञा देते हैं। तो उसके शाखाएँ क्या होती है, तो मुलायम होती है। और इसकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा तक नहीं होता है ना। आप बांस को झाड़ी ना कह के इसको आप घास भी कह सकते हैं। बोले सर घास होगा, हाँ वो घास या झाड़ी जो भी कहिए आप, एक तरह का घास ही है ना। जो आपका बांस है वह घास का उदाहरण है। चलिए, तो इसके शाखाएं जो होती है वो क्या होती है, मुलायम होती है। इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर रहे थे। इसकी ऊंचाई ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती है। 3 से 4 मीटर तक कितनी ऊंचाई होती है, 3 से 4 मीटर तक उसकी ऊंचाई होती है। तो हम लोग झाड़ी के बारे में देख लिए क्या क्या चीज़ें जो है इसमें होती हैं। और अगर इसकी आयु की अगर बात करें तो इसकी आयु भी बहुत लंबी नहीं होती है ना। यह बहुत सालों तक नहीं जीता है, लेकिन एकदम कम सालों भी नहीं जीता है। इसकी जीवन काल न बहुत कम नहीं अधिक होता है। तो कहेंगे सर आखिर अब इसको कितना माना जाए, तो देखिए लगभग आप है ना 5 वर्ष से लेकर आप 20 वर्ष तक मान सकते हैं अप्रॉक्स, है ना। लगभग में इसकी उम्र लगभग इसी के आसपास होती है, 20 से कहिए फिर 30 कह दीजिए, इसी के आसपास जो है यह झाड़ी के उम्र होती है। ठीक है, तो हम लोग झाड़ी को भी देख लिए। अब तीसरा नंबर पॉइंट आते हैं किस चीज़ के बारे में, तो तीसरा नंबर शाकीय पौधे के बारे में आते हैं। शाकीय पौधा क्या होता है, चलिए तो आइए हम लोग शाकीय पौधा को देखते हैं। शाकीय पौधा तीसरा नंबर, शाकीय पौधा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग हर्ब्स कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग हर्ब्स कह सकते हैं। शाकीय पौधा को हर्ब्स कह सकते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए इसकी जो है ना, यह बहुत ही छोटा छोटा होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से डायरेक्ट समझिए, यह बैगन, टमाटर, पालक, है ना। तो इस तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सभी उदाहरण जो हम बता रहे हैं ये शाकीय पौधा का उदाहरण है। किस पौधा का उदाहरण है, तो यह शाकीय पौधा का उदाहरण है। अगर इसके हम शाखाएं के अगर बारे में बात करें तो क्या होती है, तो इसके शाखाएं होती हैं बहुत कोमल, है ना। इसकी शाखाएं क्या होती है, तो कोमल होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। इसके आप बैगन के देख लीजिए, टमाटर को भी देख लीजिए, बहुत मुलायम होता है, आसानी से उसको उखाड़ सकते हैं। ये पालक को देख लीजिए, आसानी से उसको कबाड़ सकते हैं। तो इसकी शाखाएं क्या होती है, तो कोमल होती है।
अगर इसका हम जीवन काल देखें, जीवन काल, तो इसके जीवन काल अधिक नहीं होता है ना, बहुत कम होता है। यानी कह सकते हैं कि 6 महीना से लेकर 1 वर्ष तक, या मुश्किल से कह सकते हैं कि 2 वर्ष तक, बस इससे ज़्यादा इसकी उम्र नहीं होती है। तो इसके जीवन काल के बारे में देख लिए हैं, इसकी शाखाएँ भी देख लिए हैं कि किस तरह से होती है, और यह नीचे से ही कह सकते हैं कि अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब अलग अलग भागों में फैली होती है इसकी जो शाखाएँ होती है, नीचे से ही यानी आधार तल से ही। चलिए, तो हम लोग शाकीय पौधे के बारे में देख लिए कि इसके कितने सारे क्या क्या गुण थे, है कि नहीं। और एक और बात जान जाइए कि जो भी शाकीय पौधा होता है ये एक टाइप का मौसमी पौधा होता है। किस टाइप का? मौसमी पौधा, जिसमें सीजनल, जो सीज़न उसकी होती है, जैसे मान लेते हैं कि टमाटर को हर एक मतलब मौसम में नहीं उगा सकते हैं, या अब आपको कद्दू उगाना हो या आपको तरबूज उगाना हो तो उसको हर एक सीज़न में नहीं उगा सकते हैं, उसके लिए अलग से सीज़न बने हुए हैं। हर एक रंग के जो सब्जियां होती है वो हर एक मतलब साल भर नहीं मिलती है, वो सीज़न वाइज होती है। तो इन सभी सीजनल जो पौधे होते हैं वे सभी शाकीय के उदाहरण कह सकते हैं कि हैं, सभी शाकीय होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में 3 चीज़ों को देखें, पेड़ यानी वृक्ष देखें, क्या देखें तो झाड़ियों को देखें, और क्या देखें तो शाक को देखें, शाकीय पौधे को देखें। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और जो बिसर्पी आपका है, आरोही लताएँ हैं, और सभी पौधे के एक बार फिर से जीवन काल के बारे में लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो के लिए बस इतना तक ही। आप उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ों को सही ढंग से समझ रहे होंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।